ड्राइवर ने गाड़ी काफ़ी खिंच के रखी हुई है, लगता है हमसे ज़्यादा शायद इसे जल्दी है। अभी थोड़े थोड़े कर्व्स आना शुरू हो गए हैं जो नॉर्मली पहाड़ी रास्तों में आते हैं, लेकिन हमारी गाड़ी की रफ्तार अभी भी 100-120 के दरमियान है। तो फ़िलहाल मेरे पास जहर खाने की भी रिंगट नहीं है, तो मनी एक्सचेंजर का मिलना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से व्यू देखें जी, पीछे बादल वगैरह आए हुए हैं सारे पहाड़ों पर, और थोड़ी सी हाइट पर हैं हम। अभी हम लोगों ने आगे ऊपर जाना है मज़ीद। पीछे पीछे सीन देखते जाएं। एक यहाँ पे टावर बना हुआ है जो काफ़ी यहाँ पे आइकॉनिक है। चूल्हे लेना शुरू हो गई है। इसमें केबल कार में भी मैं अकेले ही हूँ, ना मैं किसी को दिलासा दे सकता हूँ, ना मुझे कोई दिलासा दे सकता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम केल मलेशिया को एक्सप्लोर करने का हमारा सफ़र जारी है। आज की डेस्टिनेशन है वो मोस्ट एक्साइटिंग है, एटलीस्ट फॉर मी। हम लोग जा रहे हैं जेंटिंग हाईलैंड। जेंटिंग हाईलैंड क्या एक हाईलैंड प्लेस है। अगर मैं आपको सादा अल्फाज में समझाऊं तो अगर आप इस्लामाबाद में आए हुए हो और आप मरीन आ जाओ, जब आप बाहर से कहीं से आए हुए हो, तो ये बिल्कुल ऐसे ही सीन है। तो मैं अभी जा रहा हूँ केल सेंट्रल, जहाँ पे एक बस स्टॉप है, वहाँ से बस लेंगे। उसके बाद जेंटिंग हाईलैंड पहुँचेंगे। मेरे ख्याल में घंटे डेढ़ की ड्राइव होगी ये वाली, और उसके बाद उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो देखते हैं किस तरीके की ये जगह है, कितनी खूबसूरत है, और आपको भी दिखाते हैं। ओके जी, ग्रैब ऐप के ज़रिए राइड ले ली है और अभी हम निकल रहे हैं केल सेंट्रल के लिए, जहाँ से हमको जेंटिंग हाईलैंड के लिए बस मिलेगी। केल सेंट्रल से हम लोग निकल आए हैं और बस वहाँ पर काफ़ी लेट मिल रही थी, तो हमें शेयरिंग पर एक टैक्सी मिल गई है। इसकी डिटेल मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। फ़िलहाल हम अपना सफ़र एंजॉय करते हैं। शहर से जैसे ही बाहर निकले पहाड़ नज़र आना शुरू हो गए हैं, और इन्हीं पहाड़ियों में कहीं पे हमारी आज की डेस्टिनेशन है। आज भी यहाँ पर काफ़ी बादल आए हुए हैं, और प्रीवियस डे में हम लोगों ने पिनांग से जो है केल का सफ़र किया था, तो रास्ते में काफ़ी बारिश हुई थी। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज बारिश नहीं होगी, वरना हमारा जो ये आज का ट्रिप है ये थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। ड्राइवर ने गाड़ी काफ़ी खिंच के रखी हुई है, लगता है हमसे ज़्यादा शायद इसे जल्दी है। अभी थोड़े थोड़े कर्व्स आना शुरू हो गए हैं जो नॉर्मली पहाड़ी रास्तों में आते हैं, लेकिन हमारी गाड़ी की रफ्तार अभी भी 100-120 के दरमियान है, क्योंकि रोड ज़बरदस्त है और खुला है, और कर्व्स जो हैं वो ज़्यादा शार्प भी नहीं है। आगे शायद ऊपर जाके जो है ये ज़्यादा शार्प हो जाएं। अभी यहाँ पर बिल्कुल मरी वाली फीलिंग आ रही है, और दरख्तों में घिरे हुए ये पहाड़ी सिलसिले, ऊपर से मौसम भी जैसे अगर आप नॉर्मली मरी में जाते हैं तो आपको अक्सर मिलता है। बस फ़र्क एक ही है कि जो दरख्तों की टाइप है वो यहाँ पर डिफरेंट है, और हॉनेस्टली स्पीकिंग जो मरी के दरख्त हैं वो ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। बाकी एटमॉस्फेयर वैसे ही है, फोग वगैरह दूर से नज़र आ रही है, तो बिल्कुल वही माहौल बना हुआ है। अभी चेक करें जी, फोग कितनी ज़्यादा हो गई है, और जैसे जैसे हाइट गेन कर रहे हैं फोग ज़्यादा ही होती जा रही है। ओके जी, यहाँ पर हमें टैक्सी ने उतार दी है, और यहीं पर जो टिकट्स वगैरह का सिलसिला है सारा यहाँ पर इसके अंदर है। चलते हम लोग अंदर, और अभी जो टारगेट है, एक्चुअली मेरे पास डॉलर में रिंगिट्स नहीं है, मुझे रिंगिट्स कन्वर्ट करवाना है, और यहाँ से मैं चेक करूँगा। वो सब चेक करें जी, बिल्कुल जो है ना फुहार पड़ रही है, और सर्दी वाला माहौल है, लेकिन इतनी कोई ख़ास सर्दी फ़िलहाल फील नहीं हो रही है कि आपको जैकेट्स वगैरह पहननी पड़े। तो
लेकिन हो रही है। पूरा एक शहरी आबाद हुआ है, ये बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है और यहाँ पर डिफरेंट जो है शॉप्स हैं खाने पीने की और शर्ट्स वगैरह, कपड़े, शूज़, सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। मिल नहीं रहा तो मुझे फ़िलहाल मनी एक्सचेंज वाला कोई नहीं मिल रहा, जिसका मिलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से व्यू देखें जी, पीछे बादल वगैरह आए हुए हैं सारे पहाड़ों पर और थोड़ी सी हाइट पर हैं हम। अभी हम लोगों ने आगे ऊपर जाना है मज़ीद। बेसिकली तो ये जो नीचे है बेस पे ही शॉपिंग मॉल है, उसमें मैं घूम रहा हूँ। और मौसम तो अभी काफ़ी ख़राब चल रहा है, बारिश वाला सीन है। देखें, हो सकता है कि थोड़ी देर में साफ़ हो जाए। फर्स्ट फ्लोर पे तो मुझे कोई मनी एक्सचेंज मिला नहीं है। अब अगले फ्लोर पे जा रहा हूँ, वहाँ से तलाश करते हैं, क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास जहर खाने की भी रिंगट नहीं है, तो मनी एक्सचेंजर का मिलना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली जब मैं शहर से सुबह निकला हूँ तो उस वक्त तक मनी एक्सचेंज वाले वहाँ पर क्लोज़ होते हैं, तो शायद 9:30-10 बजे के बाद कहीं जाके ओपन होते हैं। तो मेरे पास कुछ रिंगट थे जो मैंने पे कर दिए टैक्सी वाले को, और अब आगे मज़ीद एक्टिविटीज़ के लिए मुझे रिंगट्स चाहिए, जबकि मेरे पास डॉलर पड़े हुए हैं। तो लेट्स सी कि क्या बनता है। बिल्कुल टोटली 100% जो है शॉपिंग मॉल का मॉल है, फूड कोर्ट्स हैं और बाकी जो है ड्रेसेस, शूज़, सन ग्लासेस, हेड्स वगैरह 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 मिल रहे हैं सब कुछ। मनी एक्सचेंजर फिर भी नहीं मिल रहा, हम थोड़ा सा और ऊपर जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि मिल जाएगा। यू आर हेयर, यू एंड मी, यस, हम लोग यहाँ पर हैं इस वक्त और बाकी क्या है कोई पता नहीं है। I have debit card of Pakistan, don't know it work or not. Okay, please check India. Okay. नेपाल, अच्छा आप उर्दू आती है आपको? तो सेंटर में कुछ ना आपका। ओके, एक आदमी जाने का आने का आना तो है ही सही, अगर दोनों ही मिल जाएं तो जाएंगे भी और फिर आएंगे ना। एग्जैक्टली। हो गया, ग्रेट। इसमें पिन कोड यस, सर पिन कोड डालिए। दिस इज नॉट एक्सेप्टिंग। हाँ, इसमें भी पिन कोड नहीं हो रहा। इज इट नॉट पॉसिबल कि यहाँ पे मैं किसी को डॉलर दे दूँ और तो काम कर सकते हैं ना आप, नीचे आके दुकान में ना हाँ इसी से बात करके, मेरे पास खाली डॉलर है, हाँ। मेरे को इतना सेल कराएगी क्योंकि मेरे को टिकट लेके ऊपर जाने बोल दीजिए, कोई भी दे देगा ना। अच्छा जी, मनी एक्सचेंज वाला तो कहीं पे भी नहीं मिला। ये हमें उधार पर 20 रिंगट्स मिल गए, जिससे हम अपना टिकट लेते हैं और बाकी डिटेल मैं आपको बाद में बताता हूँ। ओके जी, फाइनली बैठ गए हम केबल कार में और मज़े की बात ये है कि सोलो ट्रैवल कर रहे हैं। आज वैसे भी सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ और इसमें केबल कार में भी मैं अकेले ही हूँ। ना मैं किसी को दिलासा दे सकता हूँ, ना मुझे कोई दिलासा दे सकता है। तो अभी चलते हैं, आप सीन चेक करें। अच्छा, मौसम जो है अभी तक कोई ज़्यादा साफ़ नहीं है, लेकिन ये एक दो दफ़ा दरमियान में थोड़ी सी धूप निकली है, उसके बाद जो है फिर बादल बन जाते हैं। दुआ है कि मौसम साफ़ हो जाए, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। वैसे तो ये जो मौसम होता है इसकी एक अपनी खूबसूरती होती है, लेकिन हमें थोड़ा सा होता है कि हमने फोटेज बनाने होते हैं, वीडियो बनानी होती है, तो उसके लिए ये अच्छा नहीं होता। सूरज थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, वैसे होपफुली कि निकल आएगा। इस साइड से हम लोग आ रहे हैं और इस साइड भी हम लोग जा रहे हैं। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा आपको ज्ञान दे दूं। मैंने ये नोट किया है कि ये जो जगह का नाम है, जो फॉरेनर्स हैं उसको नॉर्मली जेंटिंग हाईलैंड बोलते हैं,
और जो लोकल है उसको गेंटिंग आइलैंड बोलते हैं। आपका जो दिल करे बोलने कोई मसला नहीं है। तो गेंटिंग आइलैंड पहुंचने के लिए मेन जो स्टेशन है बेसिकली बस स्टॉप्स हैं, जैसे किसी भी बड़े शहर के अंदर होते हैं। तो केल सेंट्रल को एडवाइस करूंगा, क्योंकि केल सेंट्रल का मतलब यही है, कोलमपुर सिटी है उसके सेंटर में, वहाँ से बस मिल जाती है। लेकिन मैंने क्या किया था कि मैं थोड़ा सा जल्दी आना चाहता था, टाइम सेव करना चाहता था, तो मुझे वहाँ पर शेयरिंग में टैक्सी मिल गई जिसको मैंने 30 रिंगिट पे किए और तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव हम लोग पहुँच गए। रोड थोड़ा सा कर्वी था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। जैसे आप मरी में जाते हो तो बिल्कुल आप एक दफ़ा घूम जाते हो। अभी भी अगर देखें तो ये देखें रोड के ऊपर से गुजर रहे हैं। जो यहाँ पे नीचे मॉल है उसके अंदर डिफरेंट फ्लोर्स हैं। कुछ तीसरे फ्लोर के ऊपर जो है यहाँ से आपको टिकट मिलती है। 18 रिंगिट्स की रिटर्न टिकट है। अगर आप 1 वे की परचेज़ करते हो तो आपको 10 रिंगिट की पड़ती है और डेफिनेटली वापसी के फिर आपको 10 रिंगिट पे करने पड़ेंगे। पीछे पीछे सीन देखते जाएं। एक यहाँ पे टावर बना हुआ है जो काफ़ी यहाँ पे आइकॉनिक है। चूल्हे लेना शुरू हो गई है। तो यहाँ से आप टिकट परचेज करें और वो आपको गाइड कर देते हैं। वहाँ से आपने बैठना है, आप बैठें और आपने जो ये राइड है इसको एंजॉय करें। Yeah. Temple. Yeah. Excuse me. Is there any money exchange here? What? Money exchange. No. इसमें मैं उतर गया हूँ। बेसिकली यहाँ पर एक टेंपल है, उस पर आप जा सकते हैं। मेरे पास इतनी गाइडलाइन नहीं है, लेकिन आप अगर ये व्लॉग देख रहे होंगे तो आपको ये गाइडलाइन मिलती जाएगी, क्योंकि जो कांट मैं करूँगा आप देखते जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि ये गलती करनी है। वैसे गलती तो कोई भी नहीं करने वाली होती, लेकिन कुछ करने को दिल भी करता है, तो आपको पता लग जाएगा कि ये गलती करनी है या नहीं करनी है। तो एक स्टेशन पे मैं उतरा हूँ और यहाँ पर है टेंपल, उसकी तरफ जाते हैं। मौसम के तेवर जो है ना और ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। हवा तेज़ हो गई है, उसमें बारिश है, पता नहीं बारिश है या बर्फ़ है। बहरहाल काफ़ी ठंड है यहाँ पर। अच्छा जी, अभी काफ़ी हमें नीचे जाना पड़ रहा है। मतलब ये कुछ 4-5 दफ़ा हम लोग नीचे आ चुके हैं, तो मेरे ख्याल काफ़ी नीचे है। तो अभी ऊपर जाके स्टेशन है, फ्री स्टेशन है, आपकी जो टिकट है उसी के अंदर शामिल है। आप वहाँ से उतरें और उतरते हैं, जा रहे हैं। हम आए थे ऊपर जाने के लिए, जहाँ फ़िलहाल तो नीचे रहे हैं। यहाँ से देखें ये केबल कार ऊपर जा रही है और ऊपर स्टेशन पे आपने उतरना है और फिर जो है ये ऑटो स्टेयर्स के ज़रिए आप लोग नीचे आ सकते हो। तो काफ़ी देर से नीचे आ रहे हैं और आ ही रहे हैं, तो होपफुली अब हम करीब होंगे। अच्छा जी, टेंपल के पास हम पहुँच गए और आज का व्लॉग कर रहे हैं यहीं पे ख़त्म। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। बेसिकली तो गेंटिंग आइलैंड पर ही मौजूद हूँ। जो अभी तक का हमारा व्लॉग था बेसिकली ट्रैवल गाइड टाइप था, और अभी यहाँ पर हूँ मैं। एक्चुअली थोड़ा सा इंतज़ार करूँगा, मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है यहाँ पे। कोशिश मैं क्या कर सकता हूँ, ये सब अल्लाह के हाथ में। दुआ करूँगा कि मौसम थोड़ा सा अच्छा हो जाए तो यहाँ की वीडियो अच्छी बन जाए। अदरवाइज़ जैसा भी मौसम होगा और यहाँ पर जो कुछ मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ वो आपको दिखाऊँगा आगे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। गेंटिंग आइलैंड को हम एक्सप्लोर करेंगे। तो आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पनिश करने वाले शैतान हैं, उनकी जो शक्लें हैं उसी तरीके से, ऊपर सींग है, दांत बड़े बड़े हैं। ये देखो एक जगह बनी है जिसमें दरमियान में औरत को लिटाकर दरमियान में से काटा जा रहा है। ये वैसे इसको मारा जा रहा है। और बड़ी जो है ना वाइब्स जो आ रही हैं बड़ी ही यार खौफनाक है यहाँ पर, लेकिन जो है मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ।